नमस्कार साथियों, आप सभी का जीएस बाय प्रेम चौहान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने हमारे अधिकार नाम से एक संविधान के जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट पढ़ने के लिए हमने एक हमारे अधिकार नाम से सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ आर्टिकल पढ़े थे, कुछ अनुच्छेद का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ेंगे। इस अधिकार में जो हमें मूल अधिकार मिले गए, मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को जो प्राकृतिक जीवन मिला है, प्राकृतिक जीवन को जीने के लिए, उस जीवन को आसान बनाने के लिए संविधान में, देश के कानून में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास होना जरूरी है। यह मैं एक बात आपको पहले कई बार कह चुका हूं कि आपके अधिकार उतने तक ही है जितने, उसके बाद में अगर एक सीमा के बाद में किसी और व्यक्ति के अधिकार शुरू हो जाते हैं, वहां तक ही है, उसके बाद में आपके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। आपको अपने अधिकारों की रक्षा और दूसरे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सब जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून है जो सभी के लिए बराबर है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, समानता का अधिकार। उस आर्टिकल में हमने जो आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़े थे, समानता के अधिकार, सभी को समान रखने के लिए समानता की बातें की गई थी। आज हम आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको एक बार पढ़ने के बाद में कहीं और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 23 और 24 इन दोनों को संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से एक नाम दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ने के लिए आप इस नाम को देखकर भी कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि शोषण, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना, यह उसके लिए शोषण के अधिकार के कैटेगरी के तहत आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को कंबाइंड नाम दिया गया है। अब हम आर्टिकल 23 और 24 को दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 का नाम है मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम। बलात्श्रम का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना। यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, किसी से जबरदस्ती कोई कार्य करना, उसे उस कार्य के बदले धन नहीं देना। अगर उदाहरण से हम समझे, हमने किसी व्यक्ति को काम पर रख दिया
या किसी व्यक्ति को पकड़कर अपने घर में किसी कार्य में लगा दिया, मजदूरी पर रख दिया, उसे उसके बदले में पैसे नहीं देना, या जिस काम के जो निर्धारित घंटे हैं उसके अलावा उससे काम करवाना, ये बलात् श्रम की श्रेणी में आएगा। उसके अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार हमारे जो संविधान में मूल अधिकार है उनमें से ये दंडनीय अधिकार है। इस अधिकार को संविधान निर्माताओं के द्वारा दंड, अगर कोई व्यक्ति इस अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। यह कार्य दंडनीय अपराध है। और यह अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, दोनों के विरुद्ध। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो ये आर्टिकल उसे दंड देने का अधिकार रखता है। दूसरा है राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। राज्य आपसे जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करवाएगा। अगर राज्य के द्वारा कोई आपसे कार्य करवाया दिया जा रहा है तो उसके बदले में आपको आपका जो धन होगा वो आपको दिया जाएगा। राज्य आपसे जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करवाएगा। इसलिए ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति से कोई भी जबरदस्ती, बलात् श्रम, अनैतिक व्यवहार नहीं करवा सकता। अगर कोई कार्य करवा रहा है तो उसके बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे। पुराने समय में बेगार प्रथा, दास प्रथा, बेगार प्रथा का अर्थ है कि बिना पैसे के कार्य करवाना। किसी व्यक्ति को पकड़कर लाए, उससे कार्य करवा रहे हैं लेकिन उसको उसका जो पैसे है वो नहीं दे रहे हैं। बंधुआ मजदूर, यह भी बेगार प्रथा ही एक तरह की। दास प्रथा, दास प्रथा में उस व्यक्ति को खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता था, उससे है जो कार्य करवाए जाते थे। इन दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, बलात् श्रम या बेगारी, इन अधिकारों को समाप्त करने के लिए ही हमारे देश में काफी समय से यह कार्य चलते आ रहे थे। उनको रोकने के लिए ही संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा व्यक्ति को यह अधिकार दिए गए। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। इसमें जो आर्टिकल 23 है इसके दो खंड है। यह इसका पहला खंड है, एक इसका दूसरा खंड है। आर्टिकल 23 को भी दो भागों में बांट दिया गया है। इसमें दूसरे खंड में लिखा गया, दूसरा जो खंड है आर्टिकल 23 का खंड 2, आर्टिकल 23 का खंड 2 खंड 1 के विरुद्ध है। आर्टिकल 23 के जो दो भाग बनाए गए हैं उनमें से आर्टिकल 23 का दूसरा जो भाग है वो पहले के विरोधी है। खंड 2 में लिखा गया है कि किसी भी कैदी को दंड स्वरूप कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन उस कैदी को
किसी भी कैदी को दंड के स्वरूप में कार्य करवाया जाएगा, लेकिन उसका मेहनताना उसे दिया जाएगा। उस कार्य करवाने के बदले में उस व्यक्ति को पैसे दिए जाएंगे। कैदी है, फिर भी कैदी दो तरह के होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए, आरोपी को अपराधी बनाने के लिए हमने जो आर्टिकल पढ़े थे पहले, आर्टिकल 20 और 22 में बताया गया है, वो हमने पहले पढ़ा था। आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। किसी भी एक विचाराधीन बंदी होते हैं, एक सजायाफ्ता बंदी होती है। जो सजा के जिन व्यक्तियों को सजा मिल गई होती है, उनका अपराध सिद्ध हो गया होता है, वो अपराधी बन गए होते हैं, वो सजायाफ्ता कैदी होते हैं, उनसे ही कार्य करवाया जाता है दंड के स्वरूप, उन्हें ही पैसे मिलती है। जो विचाराधीन बंदी होते हैं उनको कार्य नहीं करवाया जाएगा और ना ही उन्हें दंड के स्वरूप में कार्य करवाने के बदले पैसे दिए जाएंगे। पहली बात, उनसे कोई कार्य करवाया भी नहीं जाएगा। इसमें एक और लाइन है, सार्वजनिक कार्य हेतु महिलाओं की भागीदारी। किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब है या कोई और सरकारी कार्य है जिनमें अगर महिलाओं के द्वारा भी कोई कार्य करवाने के लिए सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है, तो ये बलात् श्रम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें पैसे दिए जाएंगे, इन्हें तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। ये इनके आर्टिकल 23 के 2 खंड है, उन दोनों के पॉइंट है। इस अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को समाप्त करने के लिए एक्ट का निर्माण किया गया था 1986 में, और इसी एक्ट में 2016 में संशोधन कर दिया गया। आर्टिकल 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, बेकारी, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, इनका प्रतिषेध करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, रोकने के लिए 1986 में एक एक्ट बनाया गया था, और 2016 में उस एक्ट में जो संशोधन करके कुछ और नियमों को कठोर बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति दोबारा अपराध ना कर सके। अब हम इससे पहले इस अधिकारों को उल्लंघन के लिए एक्ट तो बाद में बना था, लेकिन इससे पहले भी 1976 में भी एक विधेयक पास किया गया था, लेकिन उसमें जो नियम थे वो एकदम सरल थे। बाद में इस एक्ट को दोबारा पास किया गया था। अब हम आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 दोनों का एक कमांड नाम है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद में हमने आर्टिकल 23 को भी पढ़ा है। अभी हम आर्टिकल 24 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 24 कारखानों या खतरनाक कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
इस आर्टिकल 24 में कारखानों में या किसी भी खतरनाक कार्य में जहां पर कोई ऐसे कार्य हो रहे हो जिनमें बालकों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा, भारत में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, इन मोटे मोटे 4-5 मेजर कारण के कारण कारखानों में नाबालिग बच्चों का कार्य जो स्तर है, काफी उनकी कार्य करने की कैपेसिटी ना होने के बाद भी, और जो नाबालिग है उनको जो कम पैसे देकर कार्य करवाए जा रहे हैं। आजादी के बाद में थोड़ा ये जो अधिकार है हमें संविधान में भी मूल अधिकारों में लिख दिए गए थे, लेकिन उन्मूलन करने के लिए बाद में काफी तरह के एक्ट बनाए गए। इसमें लिखा गया है कि 14 वर्ष तक के बालक का खतरनाक कार्य या कारखानों में रोकना, या 14 वर्ष तक के बालक को खतरनाक कार्य या कारखानों में कार्य करने से रोकना, उनका प्रतिषेध करना। और एक और इसमें लाइन लिखी गई है, 14 से 18 वर्ष के किशोर जो बच्चे या बालक 14 से 18 वर्ष की कैटेगरी में आते हैं, वो किशोर, उन्हें एक कैटेगरी निर्धारित करने के लिए किशोर नाम दिया गया है। इन्हें खतरनाक कार्य या स्वास्थ्य किशोर बालक जिनकी ये 14 से 18 वर्ष के बीच है, उन्हें खतरनाक कार्य या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों कैटेगरियों को अगर कार्य करवाता है, जैसे कि कोई माता पिता हो, पेरेंट्स, और नियोक्ता का अर्थ है कि जो कार्य उनसे करवा रहा है, फैक्ट्री का मालिक है, कारखाने का मालिक है, और माता पिता, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स और नियोक्ता, उन दोनों को अगर उन दोनों ने ये कार्य बच्चों से करवाए तो इन्हें 1 से 3 माह की सजा, 1 से 3 माह सजा, और 10 से लेकर 20,000 रुपये तक उन पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति ये 2 कैटेगरी के कार्य बालकों से करवाएगा। इसी के साथ में ही इसमें यह भी जो आर्टिकल है, इसमें भी जो एक्ट बनाया गया था आर्टिकल 24 के तहत, वो भी 1986 में बनाया गया था और उसमें 16 में संशोधन किया था। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और बताया गया है कि कोई भी अगर बच्चा है, जैसे कि बाल कलाकार को एक दिन में अधिकतम 5 घंटे
किसी भी हम जैसे कि टीवी सीरियल वगैरह या मूवीज में जो बाल कलाकार देखते हैं उनसे एक दिन में अधिकतम 5 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जाएगा। उनके घंटे निर्धारित होंगे। इससे अधिक कार्य करवाने पर जो नियोक्ता है उनको दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और लिखा गया है, हाँ, जो बाल कलाकार को 5 घंटे कार्य करवाया जाएगा उसमें उसे सोने का पर्याप्त टाइम दिया जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उसकी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। स्कूल टाइम के अलावा इसमें जो एक और लाइन है, पारिवारिक व्यवसाय, अगर आपके परिवार में कार्य है, आपके परिवार बिजनेस फैमिली है, उस अगर परिवार का कोई व्यवसाय है तो उसमें अधिकतम 3 घंटे, ओनली 3 घंटे उस बालक की सहमति से कार्य करवाया जा सकता है। उसमें भी शिक्षा के जो स्कूल टाइम को छोड़कर उसके स्वास्थ्य शिक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा और पूरे 24 घंटे में पारिवारिक कार्य के लिए 3 घंटे और जो बाल कलाकार है उन्हें 5 घंटे स्कूल टाइम के अलावा करने की अनुमति होगी। यह दोनों कार्य है जो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से पहले नहीं करवाए जाएंगे। सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद इन बाल कलाकार से सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद में यह कोई भी कार्य नहीं करवाए जाएंगे। इनके खतरनाक कार्यों के जो बालकों को रक्षा के लिए, उन्मूलन के लिए जो एक्ट बना है वो 1986 में बना था और 2016 में उसमें संशोधन करके इनके नियमों को कठोर किया गया है। आज हमने इन 2 आर्टिकल को पढ़ा। आपको सेशन कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 1